2011 वर्ल्ड कप, वो जीत जिसके पीछे छिपी थी एक दर्दनाक कहानी। 2011 का वर्ल्ड कप फाइनल, शायद ही कोई भारतीय उस रात को कभी भूल सकता है। धोनी का वो छक्का, वानखेड़े का वो शोर, खिलाड़ियों की आंखों में आंसू और 28 साल बाद विश्व चैंपियन बनने की खुशी। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस जीत के पीछे सिर्फ क्रिकेट नहीं था? इसके पीछे था 28 साल का इंतजार, कई हारों का दर्द, करोड़ों भारतीयों की उम्मीद और एक ऐसे योद्धा की कहानी जो अपने शरीर की परवाह किए बिना देश के लिए लड़ रहा था। ये कहानी सिर्फ 2011 की नहीं है। इसकी शुरुआत होती है 1983 से, जब कपिल देव की कप्तानी में भारत ने पहली बार वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाई थी। उस समय भारत को विश्व क्रिकेट की बड़ी टीमों में नहीं गिना जाता था, लेकिन लॉर्ड्स के मैदान पर कपिल देव की टीम ने वो कर दिखाया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। भारत विश्व चैंपियन बन चुका था। उस एक जीत ने भारतीय क्रिकेट की तस्वीर बदल दी। लोगों को भरोसा हुआ कि भारत भी दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट टीमों को हरा सकता है। लेकिन इसके बाद भारत को दोबारा वर्ल्ड कप जीतने के लिए 28 साल इंतजार करना पड़ा। कई कप्तान आए, अजहरुद्दीन आए, सौरव गांगुली आए, राहुल द्रविड़ आए, टीम में महान खिलाड़ी आए, लेकिन ट्रॉफी हर बार भारत से दूर होती चली गई। 1996 में तो श्रीलंका के खिलाफ सेमीफाइनल में भारत की हार ने पूरे देश को हिला दिया। भारत के सामने 252 रनों का लक्ष्य था। शुरुआत अच्छी हुई, लेकिन अचानक भारतीय बल्लेबाजी बिखर गई। एक के बाद एक विकेट गिरते गए और जब भारत की हार लगभग तय हो गई तो स्टेडियम में मौजूद दर्शकों का गुस्सा बेकाबू हो गया। मैच रोकना पड़ा और भारत का एक और वर्ल्ड कप सपना वहीं खत्म हो गया। फिर आया 1999। भारत के पास फिर मौका था, लेकिन महत्वपूर्ण मुकाबलों में हार ने एक बार फिर उम्मीद तोड़ दी। और फिर 2003। ये वर्ल्ड कप भारतीय क्रिकेट के इतिहास के सबसे खास टूर्नामेंटों में से एक था। सौरव गांगुली की कप्तानी में भारत एक अलग ही अंदाज में खेल रहा था। ओपनिंग में सचिन और सहवाग, मिडिल ऑर्डर में द्रविड़, गांगुली, युवराज और कैफ, और गेंदबाजी में जहीर खान और आशीष नेहरा। भारत फाइनल तक पहुंच गया। करोड़ों भारतीयों ने सोचा शायद इस बार 20 साल का इंतजार खत्म हो जाएगा, लेकिन सामने थी ऑस्ट्रेलिया। रिकी पॉन्टिंग ने 140 रनों की तूफानी पारी खेली। ऑस्ट्रेलिया ने 359 रन बना दिए। भारत की टीम लक्ष्य का पीछा करते हुए 234 रन पर ढेर हो गई। एक बार फिर भारत फाइनल हार गया और अब भारतीय क्रिकेट पर एक सवाल उठने लगा था, क्या भारत बड़े मुकाबलों का दबाव नहीं झेल सकता? फिर आया 2007 और शायद ये भारतीय क्रिकेट का सबसे कड़वा अध्याय था। बांग्लादेश के खिलाफ हार, फिर श्रीलंका से हार और भारत ग्रुप स्टेज से ही बाहर। देश भर में गुस्सा था, खिलाड़ियों की आलोचना हो रही थी, कोच ग्रेग चैपल का विवाद अलग चर्चा में था। ऐसा लग रहा था जैसे भारतीय क्रिकेट पूरी तरह टूट चुका हो। लेकिन इसी अंधेरे के बीच एक नया सितारा उभर रहा था, महेंद्र सिंह धोनी। 2007 T20 वर्ल्ड कप में जब धोनी को कप्तान बनाया गया, तब शायद किसी ने नहीं सोचा था कि यह फैसला भारतीय क्रिकेट का भविष्य बदल देगा। धोनी ने युवा खिलाड़ियों की टीम के साथ T20 वर्ल्ड कप जीत लिया। भारत विश्व चैंपियन बन चुका था, लेकिन अब एक और सपना बाकी था, वनडे वर्ल्ड कप। और 2011 में वो सपना पूरा करने की जिम्मेदारी थी धोनी के कंधों पर। लेकिन इस बार दबाव प्लव पहले से कहीं ज्यादा था, क्योंकि टीम में एक ऐसा खिलाड़ी था जिसके लिए पूरा देश वर्ल्ड कप जीतना चाहता था, सचिन तेंदुलकर। सचिन अपने करियर के आखिरी पड़ाव पर थे। वो 6 वर्ल्ड कप खेल चुके थे, लेकिन कभी विश्व कप ट्रॉफी नहीं उठा पाए थे। करोड़ों भारतीयों के दिल में एक ही ख्वाहिश थी, सचिन को उनके आखिरी वर्ल्ड कप में ट्रॉफी मिलनी चाहिए। 2011 वर्ल्ड कप भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश में खेला गया। भारत के लिए सबसे बड़ी बात यह थी कि नॉकआउट मुकाबले भारतीय जमीन पर होने वाले थे, लेकिन रास्ता आसान नहीं था। ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, पाकिस्तान, श्रीलंका, हर टीम खतरनाक थी। फिर 19 फरवरी 2011 को भारत का पहला मुकाबला हुआ। सामने वही बांग्लादेश था जिसने 2007 में भारत को वर्ल्ड कप से बाहर किया था। इस बार भारतीय टीम के मन में पुराना दर्द था, लेकिन बदला लेने का मौका भी था। सहवाग ने 175 रन ठोक दिए।
विराट कोहली ने वर्ल्ड कप में अपना पहला शतक लगाया। भारत ने 370 से ज्यादा रन बनाए और बांग्लादेश को हराकर शानदार शुरुआत की। फिर इंग्लैंड के खिलाफ मुकाबला आया। सचिन ने शानदार शतक लगाया। भारत ने बड़ा स्कोर बनाया, लेकिन इंग्लैंड ने भी जोरदार जवाब दिया और मैच टाई हो गया। भारत के गेंदबाजी प्रदर्शन ने चिंता जरूर बढ़ाई। फिर आयरलैंड और नीदरलैंड को हराया, दक्षिण अफ्रीका से हार मिली और फिर आया वेस्ट इंडीज का मुकाबला। यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आया। सचिन की पारी के दौरान एक ऐसा पल आया जब अंपायर के फैसले के बाद सचिन खुद मैदान से बाहर चले गए। उनका ये फैसला क्रिकेट भावना की मिसाल बन गया। लेकिन इसके बाद भी भारत की पारी मुश्किल में थी। एक छोर पर युवराज सिंह खड़े थे। चेन्नई की गर्मी, उमस, शरीर में थकान, लेकिन युवराज रुकने को तैयार नहीं थे। उन्होंने 113 रन ठोक दिए और भारत को मजबूत स्कोर तक पहुंचाया। मैच के बाद खबर आई, युवराज के फेफड़ों में ट्यूमर है। पूरे देश को जैसे झटका लगा। जिस खिलाड़ी को लोग मैदान पर शेर की तरह देख रहे थे, वो अंदर से एक बड़ी लड़ाई लड़ रहा था। लेकिन युवराज ने हार नहीं मानी। भारत क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया और सामने था ऑस्ट्रेलिया। वही ऑस्ट्रेलिया जिसने 2003 में भारत का सपना तोड़ा था। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी की और 260 रन बनाए। भारत की शुरुआत खराब रही। सहवाग जल्दी आउट हो गए, लेकिन सचिन और गंभीर ने पारी संभाली। फिर मुश्किल आई, लेकिन युवराज और रैना ने मोर्चा संभाल लिया। भारत जीत के करीब पहुंचा और आखिरकार युवराज ने ब्रेट ली की गेंद को बाउंड्री के पार भेज दिया। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया। युवराज घुटनों पर बैठ गए। उनके चेहरे पर जो खुशी थी, वो सिर्फ एक जीत की खुशी नहीं थी, मानो वो उन तमाम दर्दों का जवाब था जो उन्होंने अकेले सहा था। अब भारत सेमीफाइनल में था और सामने था पाकिस्तान। मोहाली में पूरा देश सांस रोककर बैठा था। दोनों देशों के प्रधानमंत्री भी स्टेडियम में मौजूद थे। भारत ने पहले बल्लेबाजी की। शुरुआत के बाद बल्लेबाजी लड़खड़ाने लगी, लेकिन एक छोर पर सचिन डटे रहे। उन्होंने 85 रन बनाए। उन्हें कई बार जीवनदान भी मिले, लेकिन वो हर बार वापस आए। भारत 260 रन तक पहुंचा। अब गेंदबाजों की बारी थी। जहीर खान, आशीष नेहरा, हरभजन, युवराज, मुनाफ और कप्तान धोनी की रणनीति। पाकिस्तान के बल्लेबाज दबाव में आते गए और आखिरकार 231 रन पर पूरी टीम ऑन आउट हो गई। भारत वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच चुका था। अब सिर्फ एक कदम बाकी था, लेकिन वो कदम सबसे मुश्किल था, क्योंकि सामने थी श्रीलंका और तारीख थी 2 अप्रैल 2011 है। मुंबई का वानखेड़े स्टेडियम पूरी तरह भर चुका था। हर तरफ तिरंगा, हर तरफ भारतीय जर्सी, हर तरफ एक ही नारा, इंडिया, इंडिया, इंडिया। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा देश उस मैदान में बैठा हो। श्रीलंका ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी चुनी। जहीर खान ने गेंद संभाली और शुरुआत में उन्होंने शानदार गेंदबाजी की। थरंगा जल्दी आउट हुए, लेकिन इसके बाद श्रीलंका ने पारी संभाल ली। महिला जयवर्धने ने शानदार शतक लगाया। श्रीलंका ने 274 रन बना दिए। भारत के सामने लक्ष्य था 275 रन। भारत की पारी शुरू हुई। सचिन और सहवाग मैदान पर आए, लेकिन दूसरी ही गेंद पर सहवाग आउट। करोड़ों भारतीयों के चेहरे पर चिंता दिखाई देने लगी, लेकिन असली झटका अभी बाकी था। कुछ ओवर बाद मलिंगा ने सचिन को भी आउट कर दिया। वानखेड़े में अचानक सन्नाटा छा गया। जिस खिलाड़ी के लिए पूरा देश ये वर्ल्ड कप चाहता था, वही सचिन पवेलियन लौट चुका था। अब भारत के पास सिर्फ एक रास्ता था, लड़ना। गौतम गंभीर और विराट कोहली ने पारी संभाली। दोनों ने 83 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी की, लेकिन विराट 35 रन बनाकर आउट हो गए। अब भारत फिर दबाव में था और तभी धोनी ने ऐसा फैसला लिया जिसे शायद ही कोई भूल सके। उन्होंने युवराज से पहले खुद बल्लेबाजी करने का फैसला किया। कप्तान का ये फैसला बेहद जोखिम भरा था, लेकिन धोनी को खुद पर भरोसा था। गंभीर और धोनी ने मिलकर पारी को संभाल लिया। धीरे धीरे रन बढ़ने लगे। फिर गंभीर 97 रन बनाकर आउट हो गए। सिर्फ 3 रन से शतक छूट गया, लेकिन उस रात गंभीर ने जो किया वो किसी शतक से कम नहीं था। अब मैदान पर आए युवराज सिंह, वही युवराज जिसके शरीर में ट्यूमर था, वही युवराज जिसे आने वाले दिनों में जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई लड़नी थी। लेकिन उस समय उनके सामने सिर्फ एक लक्ष्य था, भारत को वर्ल्ड कप जिताना। युवराज और धोनी ने भारत को जीत के बेहद करीब पहुंचा दिया। फिर आया वो पल जिसे भारतीय क्रिकेट की सबसे खूबसूरत तस्वीरों में हमेशा याद किया जाएगा। कुलसेकरा की गेंद, धोनी आगे बढ़े और बल्ले से एक लंबा शॉट निकला। गेंद हवा में गई, सीधे स्टैंड में, और उसी पल 28 साल का इंतजार खत्म हो गया। भारत विश्व चैंपियन बन चुका था। धोनी का छक्का सिर्फ एक छक्का नहीं था, वो 28 साल की उम्मीद का अंत था।
वो 2003 के दर्द का जवाब था, वो 2007 की हार का बदला था, और सबसे बढ़कर वो करोड़ों भारतीयों के सपने का सच होना था। वानखेड़े में खिलाड़ी दौड़ रहे थे, दर्शक रो रहे थे, लोग एक दूसरे को गले लगा रहे थे, देश की सड़कें जश्न में डूब चुकी थीं, लेकिन उस रात का सबसे भावुक पल अभी बाकी था। भारतीय खिलाड़ियों ने सचिन तेंदुलकर को अपने कंधों पर उठा लिया। सचिन की आंखों में आंसू थे, शायद वो सोच रहे थे, आखिरकार मेरा सपना पूरा हो गया। 6 वर्ल्ड कप, 24 साल का अंतर्राष्ट्रीय करियर और आखिरकार हाथ में विश्व कप ट्रॉफी। धोनी मैन ऑफ द मैच बने, युवराज सिंह प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने। लेकिन 2011 की जीत हमें एक बात सिखाती है कि जीत सिर्फ उस खिलाड़ी की नहीं होती जो आखिरी गेंद पर छक्का लगाता है। जीत होती है उस खिलाड़ी की भी जो चोट के बावजूद मैदान पर खड़ा रहता है, उस खिलाड़ी की भी जो खराब फॉर्म के बावजूद टीम का साथ नहीं छोड़ता, उस खिलाड़ी की भी जो दबाव में सही फैसला लेता है, और उस खिलाड़ी की भी जो अपने सपने से पहले टीम के सपने को रखता है। युवराज ने बीमारी से लड़ते हुए भारत के लिए खेला, सचिन ने अपने आखिरी वर्ल्ड कप में सपना पूरा किया, गंभीर ने 97 रन की यादगार पारी खेली, धोनी ने कप्तानी की ऐसी मिसाल पेश की जिसे क्रिकेट इतिहास कभी नहीं भूल पाएगा, और पूरी टीम ने मिलकर भारत को विश्व चैंपियन बना दिया। इसीलिए 2011 वर्ल्ड कप सिर्फ एक ट्रॉफी की कहानी नहीं है, ये कहानी है इंतजार की, दर्द की, संघर्ष की, विश्वास की, और उस जज्बे की जो कहता है हालात चाहे कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, अगर आखिरी गेंद तक लड़ते रहो तो इतिहास जरूर बदलता है। और शायद इसी वजह से 2 अप्रैल 2011 की वो रात सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं है, वो करोड़ों भारतीयों के दिल में बसी एक ऐसी याद है जिसे वक्त भी कभी मिटा नहीं सकता। तो दोस्तों, ये स्टोरी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।